तो हेलो एवरीवन, आज ये क्या लेकर आए हैं आपके लिए। आज क्या पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे क्या, डाइजेशन। बट डाइजेशन में आज पूरा डाइजेशन तो नहीं होगा एक वीडियो में, तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ माउथ पढ़ेंगे, बक्कल कैविटी पढ़ेंगे, है ना। पर उससे पहले समझते हैं कि भैया खाना जाता कैसे है। तो सबसे पहले जब खाना आप खाते हो तो माउथ से ही खाते हो, राइट, है ना। अपने मुंह से खाते हो खाना। हाँ, हाथ से आपने उठाया दाल चावल का बढ़िया एकदम रोटी वोटी आपने मुंह में डाला एकदम बढ़िया से, तो आप माउथ में खाना डालते हो और आपका माउथ में खाना पहले चबाते हो। तो माउथ में बहुत कुछ होता है, आपको पता है, बहुत कुछ होता है माउथ के अंदर। उसके बाद खाना इस नली से जाता है, ये भैया खाना जा रहा है देखो, और ये फिर स्टमक में जाता है। स्टमक में आना तो बहुत दूर की बात है बेटा, है ना। स्टमक में तो बहुत बाद की बात हो जाएगी। पर सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब खाना यहाँ पर, ये खाना जब यहाँ पर था और यहाँ पर आ रहा है, फिर ये नीचे भी निकलेगा, है सुबह निकलेगा, ठीक है। बट जब खाना मुंह में था तब खाना क्या था और खाने का क्या हो रहा था। ओके, तो यहाँ पर हम समझेंगे आज सिर्फ और सिर्फ जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे माउथ, ठीक है। तो आर यू ऑल रेडी क्लास? सब रेडी हो यार? सब रेडी हो? ठीक है, तो फटाफट से मुझे चैट में माउथ लिख के बता दो, MOUTH माउथ, कि हम सर रेडी। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं माउथ की। माउथ में क्या क्या होता है यार? स्टार्टिंग होती है लिप्स से, राइट। स्टार्टिंग किससे होती है? लिप्स, है ना। होठ, रसीले होठ, होठ रसीले तेरे होठ रसीले, सुना है आपने ये गाना? होठ रसीले तेरे होठ रसीले, है ना। ये गाना सबने सुना होगा, अच्छी बात है। ठीक है, तो अगर मैं होठ की बात करूं तो होठ का फंक्शन क्या है, कोई बता सकता है कि होठ का कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या होता है भाई? होठ क्यों है हमारी बॉडी पर, है क्यों है होठ? वो भी ठीक है, वो वाला भी फंक्शन हो सकता है जो आप सोच रहे हैं दिमाग में, ठीक है, मतलब, है ना। फ्लाइंग किस दे दी ऐसे किसी को, कोई दिक्कत नहीं। गाल पे पुच्ची दे दी, पुच्ची किसी, मतलब इसके लिए भी होते हैं होठ यार, ठीक है यार। ऊपर लोगों ने बनाया है वो सब, ठीक है। भगवान ने इसलिए नहीं बनाए थे होठ। भगवान ने होठ को सोच समझ के बनाए थे कि अगर आप पानी पीते हो, आप कोई लिक्विड पीते हो, जूस पीते हो, पानी पीते हो, या फिर कोई ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, पेप्सी पीते हो, माउंटेन ड्यू आपकी फेवरेट फ्रूटी पीते हो, तो बाहर ना निकले मुंह से, मुंह से बाहर ना निकले। मैंने मुंह में डाला और जब मैं पी रहा हूं तो बाहर ना निकले मेरे, तो लिक्विड बाहर नहीं निकलता यहां से। फंक्शन इसका यही है डेट, ये लिक्विड को बाहर निकलने से रोकता है। ओके, तो लिक्विड को क्या करता है, ये बाहर निकलने से रोक देता है, निकलने नहीं देता। मुझे ऐसे लिख देते हैं, निकलने नहीं देता। ओके, निकलने नहीं देता है। अच्छा, पूरे बॉडी में होठ ही एक ऐसा पार्ट है जिसमें पसीना नहीं आता। चेक कर लो, होठ पर पसीना कभी देखा है तुमने? नहीं आता भाई, कभी पसीना होठों पर, आपके रसीले होठों पर नहीं आता है। अब देखो, आप मेरी होठ देखो, चलो, दिख रहे हैं सबको? मेरी स्किन देखो, मैं मतलब थोड़ा सा मैं काला हूँ, अभी मैं स्टूडियो में हूँ तो लाइटिंग वाइटिंग में थोड़ा मैं अच्छा दिख रहा हूँ, मैं थोड़ा काला हूँ, पर मेरे होठ काले नहीं है। मेरे होठ अलग रंग के हैं, मेरी स्किन अलग रंग की है, चेक कर लो, चेक कर लो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, अलग अलग रंग है सारे, सब अलग। क्यों भाई, क्यों अलग है? क्योंकि मेरी जो स्किन होती है वो 7 लेयर से मिलकर बनती है, बट जो मेरे होठ होते हैं उसमें सिर्फ 4 लेयर्स होती हैं, 4 लेयर्स। होठ कितनी लेयर से मिलकर बनते हैं? सिर्फ 4 लेयर। ठीक है, समझे मेरी बात? समझे मेरी बात? थोड़े सेंसिटिव होते हैं ये बाकी स्किन से हमारी, समझे मेरी बात? तो इनका सबसे बड़ा काम यही है। हाँ, वो वाला भी ये काम है इनका, वो वाला भी, हाँ, ठीक है। बट उसके बाद ये सारा काम भी इन पर है, ठीक है ना। पसीना कभी नहीं आता था, ध्यान रखना। ओके देन आगे बढ़ते हैं भाई। अगली चीज हमारी तिथ, ओए होए होए, सबसे इंपॉर्टेंट, दांत। दांत ना हो तो खाना कैसे खाएगा बंदा, फिर तो लिक्विड ही पेलता रहेगा। बुढ़ापे में और बचपन में, बचपन में और बुढ़ापे में दांत नहीं होते, तो आप सिर्फ लिक्विड पे जी रहे हो, तब आपके होठ बड़े काम आते हैं। आपके होठ बड़े काम आते हैं। आप जब बॉटल से दूध भी पी रहे हो तो होठ ही काम आते हैं, सोच लो। तो होठ कितने जरूरी चीजें सोच लो भाई। फिर वो तो अभी आप नहीं काम कर रहे हो क्योंकि अभी आप बड़े हो चुके हो, जवान हो भाई, तो नहीं कर रहे हो काम, वो बात अलग है। अब यहाँ पर तुम्हें ना कुछ दांत दिख रहे होंगे, राइट। देखो मेरी बात सुनो, मैं इनको ना बांटता हूँ, दांतों को मैं बांटता हूँ, आप देखना, ध्यान से सुनना।
मैंने बांटा बीचों बीच से एकदम इस तरह, ठीक है, एक तो ये पार्ट और एक ये पार्ट, दिख रहा है आपको? 4 भागों में आपके मैंने दांतों को बांट दिया भैया, मुंह खोला 4 भागों में दांत बांट दिए मैंने आपके। कितने भागों में? 4 भागों में। एक तो मैंने ऐसे पहले मैंने ऊपर नीचे, ऊपर के नीचे के, ऊपर के नीचे के, दूसरा दाएं बाएं, राइट लेफ्ट, सिंपल। अब मैंने सिर्फ एक इस एरिया को पकड़ लिया, इस एरिया को, सिर्फ इस एरिया को उठा लो, एक एरिया, सिर्फ एक एरिया उठा लो। जितने दांत यहां पर होंगे उतने ही दांत यहां पर होंगे, उतने ही यहां पर होंगे, उतने ही यहां पर होंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, ध्यान से देखना कौन कौन से दांत होंगे, मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर मैं बात करता हूं दांतों के बारे में, तो आपको आपको ये दांत दिख रहे हैं, यहां पर 2 दांत दिख रहे हैं, यहां पर सिर्फ ये 2 दांत दिख रहे हैं। हाँ भाई, ये दांत होते हैं इंसिजर्स। व्हाट इज दिस? इंसिजर्स। कौन से दांत है ये? इंसिजर है। इंसिजर मतलब कृंतक, हिंदी में कृंतक कहते हैं इनको। मानव शरीर में सबसे पहले आगे के दांत आते हैं भाई, ऊपर और आगे, ये आगे वाले। बच्चा देखा, बच्चा देखा, बच्चा देखा है? बच्चा देखा कभी? छोटे बच्चे के ही दांत आते हैं पहले। इसके बाद आपको एक दांत दिखेगा विच इज केनाइन। ये बहुत नुकीला सा होता है थोड़ा सा। कैसा होता है भैया? केनाइन थोड़ा नुकीला होता है, ये साइड वाला, कुछ एकदम ऐसे चीरने के, लैग पीस और कुछ खाने के, एकदम कैनाइन। रदनक बोलते हैं इसको, रदनक हिंदी में। फिर आपको 2 दांत दिखेंगे, ये रहे 2 दांत, 1 and 2। ये 2 दांत होते हैं आपके कौन से? प्रीमोलर्स। दीज आर प्रीमोलर्स, अग्रचणवक, अग्रचणवक। ठीक है, ये अग्रचणवक होते हैं आपके, यहां वाले, कुछ काटने के। ऐसे काटते कैसे हो तुम? गाजर ऐसे काटते हो? गाजर ऐसे काटते हो तुम? यहाँ पे थोड़ा झंझनाट हो जाती है ना, मेरे तो हो जाती है, मतलब ऐसे काटता हूँ भाई मैं तो, गाजर मूली ऐसे काटता हूँ भाई मैं तो, ठीक है। और ये लास्ट के 3 दांत दिख रहे हैं तुमको, इसे बोलते हैं मोलर्स। ये मोलर्स हैं, चणवक। समझे क्या? समझे? तो ये चणवक है भैया, 3 दांत है लास्ट में, एकदम 3। ये सबके नहीं निकलते 3, जो लक्की होता है ना, लक्की, उसके 3 निकलते हैं, नहीं तो बाकियों के 2 ही है। बहुत लोग ये दुनिया में 2 ही है, ये 3 उसके निकलते हैं यहाँ पर लास्ट में, जो भैया लक्की होता है। ये पीसने, आप पीसो पीसो, आप खाना खाते हो, चबाते यहाँ से हो आप, चबाई जा रहे हो, चबाई जा रहे हो, चबाई जा रहे हो, चबाई जा रहे हो, जब तक वो बहुत छोटा नहीं हो गया, चबाई जा रहे हो, फिर निकल रहे हो। चबा कहां से रहे हो? दांत यहां से। इसे पीसना कहते हैं, पीसना। ओके, समझे मेरी बात? समझे मेरी बात? तो इन सीजर्स 2 यहां पर हैं, तो भाई 2 यहां पर भी होंगे। केनाइन एक यहां पर है, तो एक यहां पर भी होगा। 2 प्रीमोलर यहां पर हैं, तो 2 प्रीमोलर यहां पर भी होंगे। 3 मोलर यहां पर हैं, तो भाई 3 मोलर यहां पर भी होंगे। यस और नो? इंसिजर्स, केनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स सेम ऊपर होगा। एक जगह कितने दांत मिला आपको? ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, कितने दांत है यहां पर? क्लास यहां पे कितने दांत है? 2, 1, 2, 3। कितने हो गए? 2 1 2, कितने? 5 8। तो ये टोटल यहां पर हो गया 8 दांत। तो यहां पर भी कितने होंगे? 8 दांत। ऊपर भी क्या होंगे? 8। यहां पर भी होंगे, और यहां पर भी क्या होंगे? 8 8 8 8। टोटल कितने हो गए भाई? भाई टोटल कितने हो गए? 8 + 8 + 8 कितने होते हैं टोटल? बोलते ना भाई, तेरे 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा। पर जो लकी होता है ना, लकी इंसान, उसके 32 होते हैं। सबके 32 नहीं होते, 28 होते हैं, 29 होते हैं, 30 होते हैं। मैंने कहा ना, ये पीछे वाले जो दांत है, पीछे वाला जो दांत है, ये 3 नहीं निकलते सबके, सबके 3 नहीं होते। जिसके 3 होते हैं भाई, बोलते हैं लकी है, तुम्हारे सारे दांत निकले हैं भैया। किसी के 33 भी होते हैं, 34 भी होते हैं भाई। बट साइंस एवरेज लेके चलता है 32 दांत। मैंने हर एक दांत आपको गिन के बता दिया कौन सा दांत है। अब आप शीशे के सामने जाना, खुद गिन लेना कि भाई ये 2 दांत मेरे इंसिजर्स हो गए, ये मेरा केनाइन हो गया, फिर ये 2 दांत मेरे को मिलेंगे सर प्रीमोलर्स, फिर मोलर्स 3 हो गए यहाँ पर। सर यहाँ पर मिले तो यहाँ पर भी यही होंगे सर, ऊपर भी यही होंगे, ऊपर भी यही होंगे सर, सिंपल होगी बात। 16 16। क्लियर है? बोलो क्लियर है? अब एक डेंटल फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो डॉक्टर यूज करते हैं,
डेंटिस्ट यूज करते हैं डेंटल फॉर्मूला। हमारा होता है 2123 2123 2123 का मतलब क्या भाई? हाँ, 2 दो इंसिजर्स, एक केनाइन, दो प्रीमोलर्स, 3 मोलर्स, नीचे भी हैं ऊपर भी हैं। क्या बोला मैंने? नीचे वाले जबड़े में भी और ऊपर वाले जबड़े में भी, समझे? वो भी एक एक हिस्से का, सिर्फ एक हिस्से की बात हो रही है। दूसरे हिस्से की बात के लिए डबल करना पड़ेगा, दूसरे हिस्से की बात भी डबल करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल सी बात है, बोलो हाँ या ना। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। चलो भाई, चलो भाई, ये दांतों का खेल हमने यहाँ क्लियर करा। दांतों के आगे बढ़े, टंग पे बढ़ता हूँ। टंग हमारे माउथ में 3 ही चीज है भैया, लिप्स है, टिथ है और टंग है, ज्यादा नहीं है, टंग ही है सिर्फ। ठीक है, टंग देखना। अरे एक टंग आपको ये बनाई हुई गई है, बच्चे ने टंग बनाई है, बहुत बढ़िया टंग लग रही है मेरे को, तो मैं इसी में थोड़ा सा हेर फेर करता हूँ। आगे का जो हिस्सा है ना, टंग का आगे का हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये कोई भी मीठी कोई चीज है या नहीं है उसको डिटेक्ट करता है। अरे भाई, मैं तो बोलूं खा के देखना जरा इसे, आपको पता नहीं है उसका स्वाद, आप कैसे करोगे चेक? चेक ऐसे करोगे ना, या ऐ चेक करोगे? ऐ चेक नहीं करोगे आप हल्का सा लगाओगे ना, तो आप ये देखते हो कि वो चीज मीठी है या कैसी है। अगर मीठी है तो आपको पता चल जाता है मीठी है भाई। तो मुझे यहाँ आगे इधर मीठा टेस्ट, क्योंकि मेरी पूरी की पूरी ये जीभ है, मान लो ये जीभ मैंने निकाल दी भैया, विनायक की मैंने जीभ निकाल दी पूरी की पूरी। और भैया इस जीभ के ऊपर होते हैं क्या? टेस्ट बर्ड्स, दीज आर द बर्ड्स, नुकीले नुकीले। अब वो दिखते नहीं है, वो माइक्रोस्कोप से दिखेंगे आपको। तो दीज आर व्हाट? टेस्ट बर्ड्स। ये टेस्ट बर्ड्स हैं जहां से हमें टेस्ट मिलेगा। तो आगे की तरफ सबसे ज्यादा टेस्ट बर्ड कौन से होते हैं भाई? स्वीट वाले, ठीक है, जो मीठा आपको बताते कि मीठा है ये, तो समझे? सेम एज आपके साइड में, यहां पर आप देखोगे साइड में, ये साइड दिख रहा है आपको, साइड दिख रहा है भाई आपको, कोई और कलर से बनाते हैं, ये साइड दिख रहा है भाई आपको, ये साइड, ये साइड वाले होते हैं खट्टा, सोरनेस, सोर, खट्टा। अरे हाजमोला खाई है तुमने कभी? हाजमोला खाई है? जब तुम हाजमोला खाते हो, इमली खाते हो, तो कैसे करते हो? ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, तुम ऐसे करते हो, ऐसे करते हो। यहाँ पे लगता है तुम्हारे, यहाँ लगता है ना, क्यों? यहाँ पर भाई ऐसे लगता है कि यहाँ पर खट्टा ज्यादा है, यहाँ पर खट्टे के टेस्ट बड ज्यादा है, समझे? टेस्ट बड ज्यादा है यहाँ पर खट्टे के, सिंपल सी बात है सर, इसलिए हो रहा है ऐसा। ओके, खट्टे के बाद आपको पीछे क्या मिल रहा है भैया? आज ये पीछे बताता हूँ बेटा। पीछे जो यहाँ पर आपको मिल रहा है ना, ये देखो, ये पूरा पार्ट आपको, जो छोटा सा पार्ट है यहाँ पे, छोटा सा पार्ट है ना, और ये बीच का जो पार्ट है, ये है नमकीन, सोल्टी। कैसा पार्ट है ये? नमकीन, नमकीन पार्ट है ये, सिंपल सी बात है। और जो पीछे वाला हिस्सा है ना, पीछे वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, पीछे वाला हिस्सा, पीछे वाले से दिख रहा है, वाला हिस्सा है पीछे वाला, ये वाला जो हिस्सा है ना, पीछे वाला हिस्सा, इसको अच्छे बनाते हैं थोड़ा सा। जीभ तो बहुत लंबी होती है ना भाई। ये पीछे वाला हिस्सा क्या है पता आपको? भाई यहां पर आपको दिखता है कड़वा, कड़वा टेस्ट होता है, बिटर। जब आप दवाई खाते हो, कड़वी दवाई, तो आपको कहां पर लगती है? आप बोले गले में लग रही है, आप बोलते हो गले में दवाई लग रही है सर, गले में नहीं लग रही है, हमारी जीभ यहां तक होती है। हायोड बोन इसे रोक के रखती है, राइट? मैंने बढ़ाया था आपको, बोन्स में हायोड बोन रोक के रखती है, राइट? तो यहाँ पर जीभ के कड़वापन फील होता है हमें, क्योंकि यहाँ पर बिटरनेस मतलब कड़वेपन के टेस्ट बड ज्यादा है, समझे? क्लियर है? बोलो, बोलो। तो बेटा ये जीभ है, ये जीभ, ठीक है। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं बेटा, क्या बेटा? लिप्स बताए हैं, होठ, आपका टीथ एंड आपकी टंग। स्पाइसी बेटा देखो, कोई भी टेस्ट नहीं होता, हमारी जीभ के लिए नहीं बनाया गया, हमारी जीभ के लिए स्पाइसी कोई नहीं बनाया गया, नमकीन बनाया गया, सोल्टी। और जब सोल्टी, कड़वापन थोड़ा सा और सोरनेस को आप जब जोड़ते हो, मिलाते हो, तो स्पाइसी टेस्ट आने लग जाता है।
समझे? स्पाइसी टेस्ट नहीं होता, इसलिए वो स्पाइसी अलग टेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना भाई। अब आपका खाना बाद में आगे भी जाएगा, और उससे पहले खाना आगे ले जाने से पहले इधर सुनो मेरी बात। अब माउथ के अंदर जब खाना होता है ना, आप चबाते हो ना खाने को, माउथ के अंदर जब खाना होता है ना, फूड फूड माउथ में है मान लो, तो ये फूड के अंदर तो बहुत कुछ होता है ना पचाने के लिए। तो माउथ के अंदर ना एक एंजाइम निकलता है, एंजाइम मतलब जूस, आप उसे लार बोलते हो। क्या कहता है उसको? लार। आप सलाइवा बोलते हो उसको, कहते हो ना, आप क्या बोलते हो आप उसको कि सर माउथ के अंदर तो सलाइवा है, पानी आ गया मुंह में बोलते हो ऐसा? आप नहीं बोलते हो? पानी आ गया मुंह में, कुछ सूंघ के पानी आ गया मुंह में। तो बॉडी ऐसा क्यों कर रही है? आपका ब्रेन कोई भी एक चीज सूंघ रहा है या देख रहा है तो पानी क्यों आ रहा है मुंह में भाई? है आपकी नीयत खराब है? आप भूखे हो इसलिए आ रहा है पानी? नहीं, ये नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है। क्या क्यों है ऐसा? मुझे पता है, जब हमने सूंघा, कोई चीज सूंघी या देखी, तो हमें भूख लगेगी। हमारे सेंसेस हैं, सुनना, सूंघना, देखना, टच करना, टेस्ट करना, ये सेंसेस है हमारे, इसलिए। तो यहाँ पर जो सलाइवा है ना बेटा, उसको सलाइवा ना कहकर आप थोड़ा सा नाम दे दो, विच इज टॉयलिन। क्या बोलते हैं उसको? टॉयलिन एंजाइम। अब टॉयलिन में ना पी साइलेंट होता है, याद रखना, स्पेलिंग है ये, ठीक है? हिंदी में लिख देता हूं, टॉयलिन। ठीक है, ये एक ऐसा एंजाइम है जो फूड को माउथ के अंदर ही डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो मैं आपसे पूछूं, डाइजेशन स्टार्ट कहां से होता है भैया? जल्दी बताओ। तो ध्यान ना, डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम, ऑलवेज, हरदम ध्यान रखना भाई, माउथ। ये क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है? तो डाइजेशन स्टार्ट कहां से होता है? माउथ से होता है। अच्छा, माउथ से होता है तो क्या डाइजेस्ट होता है? सबसे पहले क्या शुरू होता है डाइजेस्ट होना? सबसे पहले जो डाइजेस्ट होता है, जो भी चीज सबसे पहले डाइजेस्ट होती है, वो है फूड में से। ये क्या करता है भैया? ये जो है ना टाइलिन, टाइलिन क्या करता है? फूड में से सबसे पहले स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। और स्टार्च में भी किसको? माल्टोस को डाइजेस्ट करता है। कितना परसेंट पार्ट? सिर्फ 30% पार्ट। सिर्फ माल्टोस, 30% माल्टोस को क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा सिर्फ। अरे बाकी तो पेट करेगा ना अपना काम, बाकी तो नीचे इंटेस्टाइन करेगी ना अपना काम। सारा खाना मुंह में थोड़ी पचा लोगे तुम, ऐसा थोड़ी हो सकता भैया, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सिंपल, सिर्फ स्टार्च का एक पार्ट होता है माल्टोस। स्टार्च ना कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है ना, राइट? कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है स्टार्च, राइट? है ना, न्यूट्रिशन में पढ़ाया था, न्यूट्रिशन में स्टार्च आलू में मिलता है, आलू में, चावल में मिलता है, रोटी में मिलता है ना, जो हमें एनर्जी देता है, ग्लूकोज देता है आगे चल के। तो यही माल्टोस 30% पार्ट, सिर्फ कितना? 30% सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च का पार्ट है माल्टोस। उसका सिर्फ 30% डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। कौन? टाइलिन। टाइलिन कौन? आपकी सलाइवा, आपके लार, आपका मुंह का पानी, जिसको आप थूक देते हो। जैसे कहते हैं बेटा थूकना नहीं चाहिए ज्यादा, माँ बाप मना करते ना, मम्मी पापा मना करते बेटा थूकना नहीं चाहिए, कम थूका करो। क्यों? डाइजेशन खराब होता है उससे, समझे? दूसरी बात, जब ये टाइलिन एंजाइम है ना, जो इसका एक और काम होता है। अभी मेरे मुंह में मैं बोल रहा हूं, थूक आ रहा है मेरे मुंह में, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं थूक रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? निगल रहा हूं। मैं निगल रहा हूं, राइट? तो निकल के कहां जा रहा है भाई? वो निकल के जा रहा है मेरे स्टमक में, राइट? तो स्टमक के अंदर भी डाइजेस्ट होगा ना फूड। तो स्टमक के अंदर जो एंजाइम निकलेंगे, जो एंजाइम स्टमक में निकलेंगे, उनको क्या करेगा? ये एक्टिवेट कर देगा। क्या करेगा उनको भाई? ये एक्टिवेट कर देगा। और अगर मेरे स्टमक को खाना नहीं मिला उस टाइम पर, तो मेरा भैया, मुझे भूख लगेगी, मेरा ब्रेन मुझे सिग्नल देगा कि भाई तुम्हें भूख लग रही है, तुम्हें खाना खाना चाहिए। मैं फिर खाना खाऊंगा और फिर वो अपना काम करेगा, स्टमक जो है फिर अपना काम करेगा। इसलिए कहते हैं च्युइंगम नहीं खानी चाहिए ज्यादा। आप च्युइंगम खा रहे हो, च्युइंगम तो नहीं निकल रहे, बस थूक निकले जा रहे हो, बस। क्या निकलते हो? थूक क्यों निकलते हो? अपना आप सलाइवा तो निकलते हो, अपना टाइलिन तो निकलते हो। उससे क्या होता है? भूख लगती है, ठीक है? भूख लगती है, खाना नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? ये डाइजेशन खराब हो जाएगा धीरे धीरे। समझे मेरी बात?
ये भी एक मशीन है ना बेटा, मशीन है। और इस मशीन को कैसे एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट होने के बाद कैसे काम करती है, कैसे काम नहीं करती है, बेटा ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है ना। एसोफेगस से स्टार्ट करेंगे, स्टमक पर जाएंगे और इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी, राइट। पूरी की पूरी हमने ज्यादा पढ़ा नहीं है ना, हम शुरुआत कर रहे हैं, भले ही हमने शुरुआत करी है डाइजेशन सिस्टम की। थोड़ा बड़ा सिस्टम है, पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा बड़ा चैप्टर जरूर है ये। बट जो आपने आज आपने पढ़ा है ना माउथ के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है। माउथ में 3 ही चीज है, वही पढ़नी थी, ठीक है। बाकी मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें हम पढ़ेंगे बेटा कि फूड आगे जाके कैसे एक्टिवेट करता है चीजों को, कौन सी चीज एक्टिवेट होती है, कैसे काम होती है फैक्ट्री, ये जो फैक्ट्री है मेरी जो मशीन है, ये कैसे काम करना स्टार्ट करती है और कैसे फूड को डाइजेस्ट करके आपको एनर्जी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड टेक केयर।